सभी प्यारे बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्रिय बच्चों, क्लास 10th के आज जो पेपर हुआ है हिंदी का, उसका हम पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और पूरा सॉल्यूशन बताते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा पेपर देख के, बहुत ही वास्तव में बहुत ज़्यादा सरल पेपर आया। जिन्होंने भी मेरी बात को माना और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मैंने एक दिन पहले बताया था कि ये आएगी, वो सभी क्वेश्चन फंसे हैं। तो आइए बिना समय गवाए पेपर की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बेटा, ये आपको 3 घंटे 15 मिनट में पेपर करना था। सीधे बहुविकल्पीय की ओर डायरेक्ट बढ़ते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आया है इसमें बेटा कि शुक्ल युग के निबंधकार कौन हैं। तो प्यारे बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शुक्ल युग के जो निबंधकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। तो बेटा गबन गोदान, ये निर्मला किसके थे? मुंशी प्रेमचंद की। तो मुंशी प्रेमचंद इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बेटा कि अपनी खबर की रचना विधा क्या है। बेटा अपनी खबर की रचना विधा है आत्मकथा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बेटा आत्मकथा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बेटा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये अजात शत्रु रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ये तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट, गुनाहों के देवता किसकी गुनाहों के देवता के लेखक हैं। तो प्यारे बेटा, सबको पता है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। मैं कई बार इसे पढ़ा चुका हूँ। अगले की ओर बढ़ते हैं प्यारे बेटा कि निम्न में से किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बेटा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आप एक दिन की पहली वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट, रामचंद्र का के रचनाकार कौन है। तो बेटा केशव दास रामचंद्र का के रचनाकार हैं। घनानंद किस काल के कवि हैं। बेटा रीति काल के घनानंद जी कवि हैं। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता क्या है। प्रकृति का मानवीकरण छायावादी युग की बेटा मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों का अन्वेषी कहा है। तो अज्ञे ने राहों का अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को कहा है बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करुण रस का स्थायी भाव है। प्यारे बेटा, करुण रस का जो स्थायी भाव है उसका नाम है शोक। नेक्स्ट, भूरे बालों की सी कतरन, देखो सा सी से सम आ गया, नाम बोलते थे इसमें। तो कौन सा अलंकार है बताओ बेटा? उपमा अलंकार। सा सी से सम जब भी आए तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो ये आपके बहुविकल्पीय हो गए हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं और बहुविकल्पीय की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आया है कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि उसको कहते हैं बेटा, थोड़ा सा और श्लोक, उसको क्या कहते हैं? यति। बताइए क्या कहते हैं? छंद के समय आने वाला जो विराम होता है उसका नाम क्या होता है बेटा? यति। अभ्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभ्यास शब्द में प्यारे बेटा अभि उपसर्ग है। पंचतंत्र में कौन सा समास है। प्यारे बेटा, पंचतंत्र में वैसे तो आपका बहुब्रीहि समास था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ द्विगु समास सही हो जाएगा आपका। कौन सा समास सही हो जाएगा बेटा? द्विगु समास। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिनकर दिवाकर भास्कर किसके पर्यायवाची हैं। तो बेटा ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, दिनकर दिवाकर भास्कर। नेक्स्ट की ओर बढ़ती हैं बेटा। अगले क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में वो कह रहे युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति है। युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा बेटा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, मोहन के द्वारा है, मोहन द्वारा एक ही बात है, इसमें बेटा कर्मवाच्य है। सूरज निकला, एक बात हो गई, और चारों ओर प्रकाश फैल गया, तो इसमें प्यारे बच्चों संयुक्त वाक्य हो गया। ये कैसा हो गया? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तुम, इसमें सर्वनाम है बेटा, बाकी ये सब सर्वनाम आपके नहीं है। अब अपन बढ़ते हैं गद्यांश की ओर। तो प्यारे बेटा, ये आपका गद्यांश है, जो कि मैंने कई बार कहा था कि मित्रता और ममता बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो देखिए बेटा, गद्यांश आया है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे या देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध करे मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, ना ही हमारे लिए कोई सहारा। दोनों अवस्था में किस बात का भय रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को कम रहता है। तो प्यारे बच्चों, इसके आंसर लिखने थे आपको। तो पहला था गद्यांश, लिखिए इसका। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक थे प्यारे बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
किन लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा है। स्वयं यही लिख देना था बेटा यहाँ से, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बुरा विरोध कर मान लेनी पड़ती है। तो आपको अपनी अगर भाषा में लिखना था इसका आंसर तो आप ऐसा लिख देते, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, एवं ऐसे लोगों का साथ करना भी हमारे लिए बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इस किशोर अवस्था में हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। हमें हमारा दोस्त जिस प्रकार का बनाना चाहे हम वैसे बन सकते हैं। जब वो राक्षस बनाना चाहे तो राक्षस की भांति बन सकते हैं, और अगर हमें अच्छा बनाना देवता की भांति चाहे तो देवता की भांति भी बना सकते हैं। या तो आप ये कर देते बेटा, या फिर नेक्स्ट गद्यांश की। प्यारे बच्चों, अगला जो गद्यांश है वो आपका अजंता से आया है। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना द्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूरब के देशों की कला पर तो पड़ता ही है, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना था प्यारे बेटा। ये आपको अजंता जब लिख दिया तो अजंता वाले पाठ में से आया। और बताइए अजंता के लेखक कौन थे? भगवत शरण उपाध्याय ये अजंता के प्यारे बेटा लेखक थे। अजंता किस कला के लिए द्वितीय स्थान रखता है? तो अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना द्वितीय स्थान रखता है। और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी थी। तो प्यारे बेटा रेखांकित अंश आपका ही है, इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। बेटा इसमें भगवत शरण उपाध्याय जी कहती हैं कि इतने पुराने समय के जिन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है जैसे सजीव हों, और इतने गतिमान चित्र हैं जो कि बहुत संख्या में हैं, जिनमें ऐसा लगता है जैसे प्राण फूंक दिए हों। अजंता के चित्रों ने देश विदेश में सर्वत्र चित्रकला को प्रभावित किया। तो विश्व में बेटा जहाँ भी चित्र हैं, जहाँ की भी चित्रकला है बेटा, अजंता जैसी चित्रकला शायद ही कहीं आपको देखने में मिलती है। तो आपको इसकी ये इस प्रकार से व्याख्या करनी थी कि प्यारे बेटा आपको इसकी व्याख्या करनी थी कि प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में कहीं भी अजंता के समान इतने प्राणवान, गतिशील जैसे बहुत संख्या में चित्र की प्राप्ति कहीं नहीं हुई। और बेटा अजंताओं की जो चित्रों का प्रभाव है वो पूरे विश्व में पड़ा। इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका आया है बेटा बहुत ही शानदार, जिसे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता था। किलकत कान घुटुर बनियाबत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकर वे धावत, कबहु निरख हरि आप छाह सो, कर सो पकरन चाहत। इसमें बेटा आपका जो पद है ये बहुत अच्छे से हम पढ़ाते थे। इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा डायरेक्ट। तो सबसे पहला तो है क्वेश्चन कि इसका आप वो लिखिए, क्या संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ आपको लिखना था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है बेटा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या अपन देखते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, करसों पकरन चाहत, और किलक हसत राजद दे दुतियाँ, पुनि पुनि तह अवगाहत। तो आपको लिखना था श्री कृष्ण भगवान की बाल लीला का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे कि नंद बाबा द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में कृष्ण भगवान अपनी परछाई को देखकर पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी अपनी परछाई को देखकर हंसने लगते हैं, कभी उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं, और जब किलकारी मार कर वो हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत जो दिखाई देते हैं वो अत्यंत सुंदर लगते हैं। ऐसी आपकी व्याख्या थी बेटा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किलकत कान घुटुरबन आवत, इसमें आपका कौन सा अलंकार है? तो प्यारे बेटा आपको क्लियर पता है, का किलकत का आया है इसमें। तो आपका प्यारे बेटा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। या तो वो कर देते बेटा या फिर ये वाला कर देते कि चंद्र लोक में प्रथम बार मानव ने किया पर्दापाण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, यह महान ऐतिहासिक क्षण, भू विरोधो शांत निकट आए सब देशों के जन। बेटा इसका आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से बेटा ये लिया गया था। मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, चंद्रलोक में प्रथम बार उस पाठ से लिया गया है। और इसकी रचयिता कौन है बेटा चंद्रलोक में प्रथम बार? जल्दी बताइए। चंद्रलोक में तो इसके सुमित्रा नंदन पंत जी
इसकी रचयिता है, तो आपको लिखना था प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है बेटा, जल्दी बताइए। इसके लेखक हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन इनने पूछा था कि प्रस्तुत चंद्रलोक में प्रथम बार, एक सेकंड रुकना बेटा, हाँ ये पूछा था उनने कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव के उतरने पर कवि ने क्या मंगल की कामना की है। कि चंद्रलोक में प्रथम बार जब मानव उतरा तो क्या मंगल हुआ, तो देखिएगा इसी में आया था आपका बेटा कि क्या मंगल हुआ। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पर्दापाण, तो सबसे पहले क्या हो गया बताओ बेटा। जैसे ही चंद्रलोक में इंसान प्रथम बार आया तो दुर्जय बाधा बंधन समाप्त हो गए। क्या बाधा बंधन मतलब जो कठिनाइयों की बाधाएं थीं बेटा वो समाप्त हो गई। और मनु की जो संतान थी उसका इसके लिए यथाशिक्षण हो गया। और पृथ्वी का भू विरोध शांत हो गया। बताइए कौन सा बंधन टूट गया, पृथ्वी का भू विरोध जो था वो शांत हो गया, है ना। नेक्स्ट आगे इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो ये है रेखांकित अंश, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो बेटा वो सारे बंधन छीण हो गए, टूट गए, जो हजारों सालों से चले आ रहे थे, जो दुर्जय बंधन यानी जिन्हें जीता नहीं जा सकता था, दुर्जय थे, जिन पर जय पाना कठिन थी, वो सारे बंधन आपके समाप्त हो गए जैसे ही मानव ने पहला पैर अपना रखा काय पे बेटा, चंद्रलोक पे, है ना। नेक्स्ट जो आपका एक गद्यांश आया है संस्कृत का आया है प्यारे बेटा। कई बार मैंने हजारों बार आपको बताया था ये संस्कृत का वाराणसी वाला पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो इसी की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो वो कह रहे यम नगरी, सबसे पहला तो इसका हमने कह दी सा संदर्भ पूछेगा, तो आपका संदर्भ लिखना था प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया या उद्धृत है, ऐसा लिख सकते थे। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा वो तीरथ कर पासना, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी विविध कलाओं के लिए नगरी और विविध शिल्पों के लिए नगरी विश्व में प्रसिद्ध है। आपको ऐसा लिख देना था, ये नहीं कर रहे थे तो ये पुरुराज वाला कर देते बेटा आप। बहुत ही शानदार इसका है पुरुराज यति कि पुरुराज। बताइए कौन पाठ से आ गया है, बीरा वीरेण पूज्य। तो प्यारे बेटा ये आपका जो आया है बीरा वीरेण पूज्यते, तो आपको लिखना था प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के संस्कृत पाठ के बीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। इसका अर्थ था पुरुराज बोले यथा केन वीरणम वीरण प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। अलछेंद्र सिकंदर बोले पुरु भाव नरसता, उनके वीर भाव से प्रसन्न होकर बोले निश्चय ही वीर। साधु नूनम वीरसी, तुम निश्चय ही वीर हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य। सेनापति को आदेश देते हैं सेनापति, सेनापति कहते हैं सम्राट। फिर आगे बेटा इसका अलछेंद्र यानी सिकंदर कहते हैं आपके वीरस से पुरुराज बंधन यानी वीर के बंधन खोल दो। सेनापति कहते हैं या सम्राट आज्ञापति, जैसी सम्राट की आज्ञा। तो इन दो में से आपको एक कोई भी करना था प्यारे बेटा। अब अपन नेक्स्ट उसकी ओर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। तो प्यारे बेटा ये आपका कई बार मैंने बताया श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखना, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, दुख का भागी कोई ना हो, है ना। ये कई बार मैंने आपको बताया भारतीय संस्कृति, इसीलिए इसका श्लोक ऐसा अनुवाद करना था कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत में भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। फिर इसमें अनुवाद करना था कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका कल्याण हो, दुख का भागी कोई ना हो। उसके बाद प्यारे बेटा ये आर्य श्वेत केतु संवाद से आ गया था, जिसको मैंने फिलहाल में अभी हाल आपको पढ़ाया था ये। तो प्यारे बेटा ये आर्य श्वेत केतु संवाद नामक पाठ से लिया गया है। आपको लिखना था प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के आर्य श्वेत केतु नामक पाठ से लिया गया है। फिर इसमें वो लिख रहा है यथा सौम्यकेन, हे वो कहते हैं हे सौम्य जिस प्रकार मृत पिंडेन। बेटा ये तो आपकी किताब में ही नहीं था ये वाला श्लोक, उनने अलग से दे दिया, वो पूरे आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन फिर भी इसका जिस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति से एक मोक्ष की प्राप्ति सारा मोक्ष का ज्ञात हो जाता है, मोक्ष ही सत्य है और यही आदेश है, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। इसका ऐसा इस प्रकार आपको अर्थ लिख देना था। जैसा वह लोहा का बताया था कि हे सौम्य जिस प्रकार एक लोहे मणि के ज्ञान होने पर सारे पदार्थ जान लिए जाते हैं, वाणी के बेकार करने से कोई फायदा नहीं है, लोहा ही सत्य है। ऐसे ही सेम आपको इसमें लिख देना था बेटा कि जिस प्रकार एक मृत्यु से मोक्ष का ज्ञान हो जाता है, मोक्ष ही परम सत्य है, वाणी के बेकार से कोई फायदा नहीं है, ऐसा आपको इसका लिखना था। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन आया था ज्योति जवाहर से।
तो मैंने बहुत पहले आपको कई बार बता दिया था मेरे भाई कि त्रिज्योति जवाहर खंड का आपकी कथा वस्तु या पात्र का चरित्र चित्रण आ गया, विशेषताएं आ गई, तो बहुत शानदार। जवाहरलाल नेहरू की इसमें आपको विशेषताएं लिखनी थी ललितपुर वालों को, या जिनका जो भी जिला था उन्हें इस प्रकार से करना था बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर ओर बढ़े तो फिर बेटा आपकी जीवन परिचय आए थे बेटा। तो देखो मैं हमेशा से कहता था कि रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनकी जरूर कर लेना। तो देखो आप जयशंकर प्रसाद का कर सकते थे, इसमें आप तुलसीदास सूरदास हमेशा कहता था तो इसमें आप सूरदास का कर सकते थे। और केवल एक रचना पूछी, ये बहुत अच्छी बात है, एक रचना का उल्लेख करना था। बहुत ही शानदार बेटा जीवन परिचय आए थे आपके। फिर उसके बाद आपका एक कंठस्थ किया गया कोई आपको श्लोक लिखना था, मैंने कहा था वो 2 श्लोक छोड़ के कोई भी मोहल्ले की सफाई के लिए देखो प्रार्थना पत्ता गया, मैंने कई बार आपको लिखवाया भी है। और उसके बाद बेटा ये संस्कृत के प्रश्न उत्तर आए थे, मैंने आपको कई बार याद करवाए ये वाले क्वेश्चन आंसर। चंद्रशेखरम स्वगृहम क्यों, चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बताया, कारागारम एवं गृहम इति चंद्रशेखर अवदत्, कारागार ही मेरा घर है, यही चंद्रशेखर ने बताया था। भारतीय संस्कृति के साम संगम स्थली, भारतीय संस्कृति काय की संगम स्थली है, तो भारतीय संस्कृति सर्वेशम मतावलंबनम संगम, सभी मतों की मिलने वाली संस्कृति है। बातात शीघ्रतरम के मस्ती, बातात शीघ्रतरम मनाहा अस्तिया भवती, ये वाला आपको लिखना था कि वायु से तेज चलने वाला क्या है, मन। विश्वास केन वर्धते, विश्वास कैसे बढ़ता है, सदाचार विश्वास वर्धते। फिर उसके बाद बेटा हमेशा से निबंध में आपको कहते आए हैं कि पर्यावरण प्रदूषण बेरोजगारी की समस्या बन रहेंगे, हम रहेंगे, विज्ञान की चमत्कार, ये कई बार बोलते आए। तो देखो बेटा ये आ गया आपका हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व। तो आशा करते हैं आपको पूरा पेपर बहुत अच्छा गया होगा बेटा। ये पूरा पेपर मैंने कई बार आपको बहुत पहले बता ही दिया था कि किससे क्या कैसा पढ़ना है। मैं आपको इसी में नोट्स भी बता देता हूँ कि मैंने जो पहले भेजे थे उनमें से पूरा फंसा या नहीं फंसा। देखो बेटा ये मैंने आर्णी श्वेत केतु संवाद आपका एक एक अक्षर से लिख के भेजा था, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा इसका अर्थ। और उसके बाद प्यारे बेटा देखो ये वाला हमने नोट्स आपको जो भेजा था रचनाओं का लास्ट टाइम पे, तो इसमें देखो ये आपका जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको कि तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञे, यही उसने बेटा आपसे घुमा के पूछ लिया था। और उसके बाद थोड़ा सा और अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो उसने ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये लिखा बेटा आपके राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद बेटा हमने ये वाला भी पेज आपको भेजा था, ये देखो ये लिखा रामचंद्र का, और रामचंद्र का के कौन है, केशवदास। ये वाली भी रचना पूछी गई आपकी बेटा कि रामचंद्र का के कौन है लेखक, तो रामचंद्र का के रचनाकार कौन है आपके, केशवदास। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी से किया था आपका कि निम्न में से कौन सी रचना उनकी नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसमें देखो ये मैंने जो आपको बताई है अजात शत्रु रचना किसकी है, देखो ये लिखा अजात शत्रु रचना है आपकी जयशंकर प्रसाद की, है ना। उसका एक का ऑप्शन है अजात शत्रु। तो प्यारे बेटा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्यारे बेटा देखो ये आपका आया है कि गुनाहों का देवता आया था, गुनाहों का देवता के कौन है, तो देखो मैंने ये भेजी थी आपको रचना कि गुनाहों के देवता के कौन है लेखक, जल्दी बताओ। देखो ये लिखा धर्मवीर भारती सबसे नीचे, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा इनके कौन है प्यारे बेटा, धर्मवीर भारती हो। देखो उसी में इसी में से ये एक और आई आपकी, देखो ये लिखा आपका कि निर्मला किसकी रचना है बताओ। तो मैंने इसी में लिखी, इसी में से आई कि नहीं आई, तो बताओ निर्मला किसकी है, मुंशी प्रेमचंद। सेवा सदन प्रेम सदन रंग भूमि कर्म भूमि, है ना। ये मैं आपको पहले बता चुका था कि देखो ये किसकी रचना है आपकी, मुंशी प्रेमचंद की है, कौन सी, निर्मला, है ना बेटा। अगला क्वेश्चन प्यारे बेटा एक क्वेश्चन आया था कि घनानंद किस युग के लेखक हैं, तो देखो ये मैंने जो रीतिकाल लिखा ना, इस रीतिकाल में कि अलग अलग लेखकों को दर्शाया था, थोड़ा सा जूम करके बता देते हैं आपको कि प्यारे बेटा ये लिख दिया था, देखो मैंने ये लिखा रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं बिहारी लाल, और रीति मुक्त काव्यधारा के घनानंद आलम बूढ़ा ठाकुर, कई बार पाया ये लिखा ना घनानंद। तो मैंने ये आपको बताया था प्यारे बेटा कि घनानंद किस युग के हैं। और अगर अगली बात करें उसके बाद देखो बेटा ये मैंने आपको ज्योति जवाहर के नायक की जो विशेषताएं हैं ये वाला पेज आपको भेज दिया था। ये आपको नायक की विशेषताएं हर हाल में पढ़नी है बेटा, आपने पढ़ी भी होंगी। देखो ये सारी यही पूरा पेज आपको लिख के आना था। देखो ये मैंने आपको एक छंद का पेज भेजा था, तो छंद में जो पढ़ते हैं अपन, छंद का एक अंग होता है जिसको हम बेटा यति के नाम से जानते हैं। देखो ये लिखा था छंद में जो विराम होता है जिसे हम रुकते हैं
उसे यति के नाम से जानते हैं। देखो ये लिखा, जूम करके अगर दिखाएं तो बताओ लिखा कि नहीं लिखा, यति या विराम के हम नाम से उसको जानते हैं। ये आपका छंद वाला आ गया बेटा, है ना। और उसके बाद हमने आपको एक ये रस का पेज भेजा था, तो उसमें आपका जो रस का क्वेश्चन आया है कि करुण रस का स्थायी भाव है। तो प्यारे बेटा अच्छे से देखो एक बार, ये लिखा शोक करुण रस का स्थायी भाव है ना। ये वाला भी पेज हमने भेजा था, बहुत सारे क्वेश्चन किया है इससे, तो उन्होंने रस से। और अपन आगे बात करें बेटा, तो अलंकार की बात करें तो उन्होंने अलंकार आपसे पूछा था, भूले बालों की सी कतरन, है ना। और आप में हाँ देखो, ये आपकी ट्रिक हमने बहुत पहले बताई थी कि उपमा अलंकार में सा सी, ये देखो ये लिखा सी, यही वाली ट्रिक आ गई, सासी से सम भूरे बालों की सी कतरन, है ना। तो ये बेटा हमने आपको अलंकार का पेज भेजा था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया है, फिर प्यारे बेटा देखो प्रार्थना पत्र आया है, और ये मैंने आपको प्रार्थना पत्र का पेज भेजा था, है ना। और इसके आखिरी में देखो मैंने होमवर्क दिया था, अच्छे से देखो एक बार क्या लिखा बताओ, एक बार चेक करना प्यारे बेटा। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा और जूम कर दें, देखो एक बार इसे चेक करो बहुत अच्छे से। क्या लिखा, अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, फीस माफी की छात्रवृत्ति के लिए, फिर क्या लिखा, नगर की सफाई के लिए अधिकारी को पत्र। यही तो उनने तुम्हें प्रार्थना पत्र लिखने को दिया था प्यारे बेटा, ये मैं आपको पहले भेज चुका था, है ना। आगे बढ़, उसके बाद प्यारे बेटा एक पेज मैंने ये आपको वाच्य का भेजा था, और देखो उसमें एक वाच्य आया था कि के द्वारा काम हुआ, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया। ये देखो एग्जाम्पल लिखा, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य था आपका, कर्म वाच्य, तो ये आपका वाच्य हो गया। उसके बाद बेटा देखो ये लिखा, मैं आपको हमेशा से एक बात कहता रहा कि ये वाला निबंध अच्छे से पढ़ लेना। देखो ये क्या लिखा बताओ, विज्ञान के चमत्कार, ये मैंने आपको कई बार बताया, विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या, बन रहेंगे हम रहेंगे, जनसंख्या वृद्धि, ये निबंध हमेशा से आपको मैं बताता आ रहा हूँ। और उसके बाद प्यारे बेटा देखो हम हमेशा से आपको बताते हैं, ये आपका जो नोट्स है क्लियर लिखा है, इस पर हमेशा से बताते आए कि ज्योति जवाहर खंड का आपका नायक का चित्रण अच्छे से तैयार कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कर लेना। देखो एक सेकंड थोड़ा सा इसको जूम कर दें, ये बताती है रामचंद्र शुक्ल, देखो ये तीनों एक साथ लिखी, रामचंद्र शुक्ल, सूरदास गोस्वामी, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये हमेशा से बताते आए बेटा। और देखो ये पाठ लिखे आपके मैंने, पाठ जूम ने, मित्रता, ममता, है ना, दिखाई दे रहा है बेटा, बताओ, मित्रता, ममता, पद, धनुष भंग, हमेशा से बताता आ रहा हूँ, पहली बार नहीं बताया। और उसके बाद इसी में देखो बेटा, अगर हो सकता है संस्कृत के पाठ भी मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बेटा जिसमें निबंध लिखी उसी में ये लिखा, देखो वाराणसी भारतीय संस्कृति जीवन सूत्राणी, इनकी हम हमेशा से बोलते रहे कि ये पाठ बहुत मोस्ट हैं। तो बेटा आशा करते हैं आपका जो ये पेपर है जो आया है, बहुत ही सुंदर पेपर आया है, और इसमें आपने 70 में 70 का पूरा प्रयास किया होगा प्यारे बच्चों। तो कैसी लगी आपको वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।